सभी साथियों को जय हिंद। होमगार्ड और आंगनबाड़ियों को पीएफ मिलना शुरू, बीच में पेंच फंस गया। तो क्या बीच में पेंच फंसा हुआ है? पीएफ मिलना शुरू होगा या नहीं होगा? क्या है मामला? ताज़ा खबर है साथियों, बारीकी से समझिएगा। होमगार्डों और आंगनबाड़ी की कार्यकारिणी जो है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, कहीं ना कहीं इन दोनों को लेकर के बहुत से धरना प्रदर्शन होमगार्ड के जवान करते नज़र आते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकारिणी जो है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी धरना प्रदर्शन करते नज़र आती हैं, ख़ास तौर से पीएफ और पेंशन को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ अपडेट आई है, इसके बारे में कुछ खबर निकल कर के सामने आई है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो इसी तरीके से वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जान लेते हैं कि होमगार्डों से संबंधित वह कैसा अपडेट है, पीएफ पेंशन को लेकर के किस तरीके का जानकारी है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी होमगार्ड के पीएफ पर फंसा पेंच। तो किस तरीके का कैसा पेच फंसा हुआ है, यहाँ पे बारीकी से डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाऊंगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। दिया है मुख्य संवाददाता, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उत्तराखंड की आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड और पीआरडी जवानों को भी पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। बावजूद इसके इनके पीएफ के दायरे में लाने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। असल में पेच पीएफ में नियोक्ता के अंशदान को लेकर फंसा है। यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो शब्द हैं थोड़ा सा ब्लोर सा हो गया है, यानी कि जो फ़ोटो क्लिक की गई है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आप इसी तरीके से ध्यानपूर्वक बारीकी से समझते रहें। राज्य भर में 32,000 से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर हैं। करीब 5,500 होमगार्ड और 9,400 पीआईडी जवान हैं। कुल मिलाकर इसकी संख्या 46,000 से ज़्यादा है। साथ ही आशा वर्कर और भोजना माताएँ भी हैं, अभी पीएफ के दायरे में नहीं है। लिहाजा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस सबको पीएफ के दायरे में लाना चाहता है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। खासतौर पर आंगनबाड़ी वर्कर को पीएफ के दायरे में लाने के लिए शासन स्तर पर चुनाव से पहले बैठक भी हुई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया और मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। तो क्या दिक्कत है यहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे साफ तरीके से हेडलाइन में आपको दिखाया गया है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे बताया गया है। यह आपको बता दें अपडेट दोस्तों, उत्तराखंड से निकल कर के आ रही है। उत्तराखंड के होमगार्डों के लिए, पीआईडी जवानों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है। तो यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं। यदि आप दूसरे राज्य के भी हैं तो आप भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे राज्य से हमारा राज्य जुड़ा होता है और साथ ही साथ जो एक दूसरे राज्य में नियम लागू होता है, उसी तरीके से दूसरे राज्य में भी नियम को लागू करने का प्रयास किया जाता है। उसी सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखनी चाहिए। यदि आप किसी भी राज्य के होमगार्ड एपीआरडी हों या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए। दिया है कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर इन कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाता है तो मानदेय से हर महीने 12% की दर से पीएफ के अंशदान की कटौती होगी। ऐसे में पहले ही कम मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के खाते में महीने का पैसा भी कम आएगा। अगर कर्मचारी पीएफ कटौती के लिए सहमत भी हो तो 12% अंशदान नियोक्ता को देना होगा। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कम से कम 12% जो है पीएफ के नाम पे कटौती तो की ही जाती है। तो पहले ही से इन लोगों का वेतन कम आ रहा है, तो इसी पे सोच विचार पर बात अड़ी हुई है। अड़चनें और दिक्कतें यहीं पर आ रही है। पीआरडी में दोहरे मानक, पीआईडी में क्या है मानक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीआईडी में पीएफ को लेकर तोड़े मानक अपनाए जा रहे हैं। बताओ एजेंसी भी यहाँ पे थोड़ा सा चित्र सही नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपको मैनेज कर लूँगा। आप इसी तरीके से बारीकी से समझिए। दिया है पीआईडी में भी पीएफ को लेकर दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। बतौर एजेंसी पीआईडी जिन कर्मचारियों को दूसरे विभाग में तैनात रहा है उनसे पीएफ की कटौती हो रही है, लेकिन जो सीधे पीआईडी से मानदेय ले रहे हैं उनको पीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं पीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी और दूसरे कर्मचारी के पीएफ के कटौती हो, इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही करना है। जिस दिन वह फैसला होगा ईपीएफओ इन कर्मचारियों के पीएफ कटौती शुरू कर देगा।
तो पीएफ कटौती शुरू कर देगा, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है। और अड़चनें दिक्कतें क्या आ रही है यहाँ पे ये सब चीज़ बताया गया है। तो अड़चनें दिक्कत यही है कि 12% जो पीएफ के नाम पे कटौती की जाती है, पहले ही से ही इन लोगों का वेतन मानदेय कम आता है और उसमें 12% कटौती करने के बाद क्या बचेगा, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे सोच विचार किया जा रहा है। यहीं पे दिक्कतें और अड़चनें फंसी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी, होमगार्ड और पीआईडी के जवानों को भी कहीं ना कहीं पीएफ के दायरे में लाए जाने की सोच रखी जा रही है। तो कब तक पूरी हो जाएगी, हालांकि अभी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अपडेट आया था साथियों, जो खबर आया था, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से आपको जानकारी दिया। साथियों, मैं जो भी जानकारी देता हूँ न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से, जो भी कार्यालय के पत्र होता है उस पत्र के माध्यम से जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपना विचार और सुझाव जरूर बताइएगा। होमगार्ड और पीआईडी जवानों को कब तक पीएफ का लाभ मिल सकता है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर बताइएगा। कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य और ज़िले का नाम लिख करके न्यूज़ टुडे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।